नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य हरीश आपका अपने चैनल योगा माई लाइफ पे स्वागत करता हूँ। मैंने इससे पहले बहुत सारी वीडियो आपको दिए हैं जो मेरा पिछले लगभग 13 सालों का अनुभव है। आज भी मैं एक ऐसा अनुभव साझा कर रहा हूँ जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये अनुभव है मेरा योग निद्रा के साथ। योग निद्रा प्रत्याहार का एक पत्ती है प्रत्याहार की। तो उसके साथ मेरा क्या अनुभव रहा, कब मैंने योग निद्रा को सीखा और मेरे क्या क्या अनुभव रहे, मेरे साथ क्या क्या हुआ, मुझे क्या फ़ायदा हुआ, वो सब मैं आपके साथ आज साझा करने जा रहा हूँ। तो मेरी योग निद्रा के साथ जो इंट्रोडक्शन हुई थी, जो मेरी यात्रा शुरू हुई थी, वो 2011 के अगस्त में मैंने बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर बिहार से योगा टीचर ट्रेनिंग कोर्स किया था। ये कोर्स 1 महीने का था। इस 1 महीने के दौरान जो है मैंने एज ए मोंक, एज ए साधु जो है लाइफ जी थी। और रोज़ाना वहाँ पे हमारी योग निद्रा की 2 क्लासेस लगती थी और रोज़ाना ही हम योग निद्रा करते थे। और जो हमारी टीचर थी योग निद्रा की, वो स्विट्ज़रलैंड से थी। तो इस स्कूल में, जो कि वर्ल्ड विख्यात ये स्कूल है, बिहार स्कूल ऑफ योगा मुंगेर बिहार में, यहाँ पे अभी जो है, अब योग टीचर ट्रेनिंग कोर्स नहीं चल रहा, पहले चल रहा था जब मैंने किया था। तो यहाँ पे हमने जो 1 महीने की लाइफ जो गुजारी, वो वैदिक काल की लाइफ हमने गुजारी, जहाँ पे हमारे पास कोई मोबाइल नहीं था, कोई कम्युनिकेशन नहीं था। इस तरीके से हमने यहाँ पे लाइफ गुजारी और योग निद्रा मैंने वहाँ से सीखी। तो उसमें क्या होता था कि दिन भर हमें आश्रम में ही रहना होता था। आश्रम के गेट से बाहर भी नहीं हम जा सकते थे। और हमारे मोबाइल जो है आश्रम में शुरू में जमा करवा लिए गए थे। जैसे मैंने कहा कि 1 महीने का कोर्स था। दिन भर योग की क्लासें और आश्रम के कार्य में हाथ बटाना होता था। और जब हमें घर के लिए बात करनी होती थी अपने घर में, तो वो 1 घंटे का लैंडलाइन पे लगभग 1 मिनट बात करने की इजाज़त थी। उसमें भी कभी नंबर आता था, कभी नहीं आता था, क्योंकि 80 स्टूडेंट हम थे और दूसरे कोर्सेज़ के जो 3 महीने वाले कोर्सेज़ वहाँ पे होते हैं, उनके भी वहाँ पे स्टूडेंट्स थे। तो वहाँ से मैंने योग निद्रा सीखी। अब बात है कि योग निद्रा है क्या। मैंने पहले भी इस पे वीडियो डाले हैं, दोबारा से भी मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा कि पतंजलि योग सूत्र, पतंजलि का नाम तो आपने सुना ही होगा, बाबा रामदेव जी के नाम से जुड़े हुए हैं। और पतंजलि एक महर्षि हुए हैं जिन्होंने योग सूत्र नाम का एक शास्त्र जो है लिखा था। और जितने भी योग प्रसिद्ध हुए हैं, जो भी योग के तरीके हैं, उनको क्रमबद्ध करके एक शास्त्र लिखा था और उनके अपने एक्सपीरियंसेस भी उसमें लिखे हुए हैं। तो पतंजलि के जो अष्टांग योग है, उसमें 5वें नंबर पे आता है प्रत्याहार। योग निद्रा जो है प्रत्याहार करने का एक तरीका है। इसको शवासन में लेट के करना होता है और इसमें कोई योगासन नहीं करना होता। इसमें लेट के मौखिक रूप से, मुख रूप से, यानी कि बोलना नहीं होता और उन आदेशों का पालन करना होता है जो योग निद्रा करवाने वाले टीचर या गुरु आपको दे रहे हैं। और इस अभ्यास के दौरान ना तो हिलना होता है और ना ही बोलना होता है। तो योग निद्रा के अब इच्छा पूर्ति की बात आ जाती है कि आपके मन में कोई इच्छा है किसी भी प्रकार की, वो लौकिक है या अलौकिक है, वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है, तो योग निद्रा कहा जाता है ऐसा। यानी कि हमारे टीचर भी कहते हैं और मैंने महसूस भी किया है, मेरा एक्सपीरियंस भी है कि योग निद्रा के दौरान किए गए जो संकल्प हैं वो जीवन में अवश्य पूरे होते हैं। तो योग निद्रा का जब अभ्यास शुरू होता है तो हमें मन ही मन 3 बारी जो है योग जो संकल्प हैं वो दोहराने के लिए कहा जाता है। उसके बाद योग निद्रा का अभ्यास शुरू होता है। फिर अंत में जब हमारी जो कॉन्शियसनेस है वो सब कॉन्शियस माइंड के साथ हम अटैच हो रहे होते हैं, उस वक्त फिर वही संकल्प दोहराने के लिए बोला जाता है जो योग निद्रा के शुरुआत पे हमने बोले थे।
वो संकल्प क्या होते हैं? हमारी इच्छा होती है, कोई भी इच्छा। मान लीजिए कि मेरी इच्छा है, मैं ईश्वर के मार्ग पे चलना चाहता हूँ, तो मैं 3 बार मनी मन शुरू में दोहराऊंगा। और जब मैं योग निद्रा जो है आपको सबकॉन्शियस माइंड से जोड़ देती है, और उसके बाद वो आपको ऐसी जगह भी लेके जाती है जहाँ पे आप कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना का मतलब है किसी गलत जगह पे नहीं लेके जाती, आपको एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। तो जब आप सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ते हो, तब वो संकल्प सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अगर चले जाएं तो ज़िंदगी में अवश्य पूरे होते हैं। तो ये योग निद्रा का मैंने मोटे तौर पे आपको एक तरीका बता दिया। तो जब मैं शुरू में गया, तो शुरू में जब योग निद्रा का सेशन होता था, लगभग 1 घंटे की एक क्लास होती थी। तो जैसे ही योग निद्रा शुरू होती थी तो 10 मिनट में ही नींद आ जाती थी पहले, जबकि ये क्लास तो होती थी 1 घंटे की, और योग निद्रा का जो सेशन होता था वो लगभग 45 मिनट का होता था, और बाकी के 15 मिनट हमें शुरू करने में और एंड करने में लग जाते थे। और उसके बाद क्या होता था कि सोना नहीं होता था, जबकि सोना होता नहीं था फिर भी नींद आ जाती थी। एक तरीके से जागते हुए निद्रा करनी होती है, मतलब योग निद्रा में जागते हुए निद्रा करनी होती है, जागते रहना होता है ताकि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड तक पहुंच सकें। तो कई बार ऐसे होता था कि 45 मिनट के सेशन के बाद भी जो है हम लोग बेसुध होकर सोए होते थे, और जब उठते थे ऐसे लगता था कि कई साल बाद जागे हों। तो उसमें भी जब योग निद्रा ख़त्म होती है और जब आप बेसुध होकर लेट जाते हो, तब क्या होता है, तब आपको हाथ से जगाना नहीं होता है अपने आप। अगर मान लो आप योग निद्रा कर रहे हैं, अगर आप टीचर हैं, योग निद्रा करवा रहे हैं, और कोई व्यक्ति जो है उस योग निद्रा के दौरान सो गया है और योग निद्रा का सेशन ख़त्म हो गया है, तब भी उसको हाथ से जगाना नहीं होता, उसके चारों ओर चक्कर काटने होते हैं ताकि उसके कॉन्शियस जो है बाहर की तरफ मोड़ी जा सके, तो वह अपने आप जग जाता है। ऐसा हमारे साथ होता था। तो कई बार उसमें क्या होता था, अन्य लोगों का एहसास होता था। कई बार बॉडी बिल्कुल लाइटनेस आ जाती थी, बॉडी में ऐसे लगता है कि शरीर है ही नहीं। तो कई बार कहाँ पहुँच जाते थे, कई बार पिछले जन्म में भी पहुँच जाते थे, यानी कि वो एहसास होता था कि आप, जैसे कि मुझे एक बार एहसास हुआ कि मैं पिछले जन्म में एक चारवाहा था और मैं एक रेलवे लाइन के पास में खड़ा हूँ, वो लाठी लेके भेड़े चरा रहा हूँ, और रेलवे लाइन जो है वो भी क्या है कि राजस्थान के किसी एरिया में, यानी कि शायद राजस्थान हो या कोई और देश भी हो, मतलब कि वहाँ पे चारों तरफ मिट्टी मिट्टी थी जैसे राजस्थान में होती है। तो इस तरह का एहसास मुझे हुआ। हर दिन एक नया अनुभव होता था, हर दिन एक नया अनुभव होता था। और एक दिन तो बड़ा ही कमाल का अनुभव हुआ ये कि हमारा ग्रुप योग निद्रा का अभ्यास कर रहा था, और जैसे सबकॉन्शियस माइंड के साथ हम जुड़े, तो सबकॉन्शियस माइंड के साथ जुड़ाव चल रहा था, यानी कि इंद्रियों से कटाव हो गया था, जिसको विट्रैवल ऑफ सेंसेस कहते हैं। तो ऐसे में बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल क्लियर तौर पे मेरे जो कानों में एक स्पष्ट आवाज़ आई कि आपके फलाने रिश्तेदार की मृत्यु हो चुकी है। और ये भी आवाज़ आई क्योंकि वो बुजुर्ग हैं, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि आपके और रिश्तेदार वहाँ पे हैं। तो ये आवाज़ ये बता के वो चीज़ गायब हो गई। मैं हैरान था इस बात को सुन के। और लगभग जैसे 11 बजे मेरी क्लास ख़त्म होती थी, तो आश्रम के जो बूथ था वो 12 बजे खुलता था। जैसे मैं एसटीडी बूथ पे गया और मैंने घर बात की, तो वही समाचार मिला सेम कि भी वो फलाना रिश्तेदार की आज डेथ हो गई है। तो ये मेरे लिए सबसे कमाल की बात थी। इसके अलावा भी क्या होता है कि मैं इसकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ, करता रहा, बहुत समय तक करता रहा। मैंने बहुत समय तक योग निद्रा की प्रैक्टिस की, और उसमें क्या होता था कि जब किसी की मृत्यु होनी हो या कुछ कष्ट किसी पे भी आने वाला हो या मुझ पे आने वाला हो, उसका एहसास मुझे पहले होना शुरू हो जाता था। मेरा मन जो है, जिस दिन मान लो किसी रिलेटिव की मृत्यु होने वाली है, उस दिन मेरा मन बिल्कुल अशांत और उदास टाइप के सिग्नल देना शुरू कर देता है। तो मुझे पता ऐसे लग जाता है कि शायद आज कुछ ना कुछ होने वाला है। तो और भी बहुत कुछ मतलब हुआ इस योग निद्रा के अभ्यास से ही। जैसे अचानक अच्छे लगने लग जाना, थोड़ी देर के लिए मनमोहक खुशबू आने लगना अपने आप ही। कोई फूल नहीं है पास में, कोई खाना नहीं बन रहा, कोई अगरबत्ती नहीं जल रही, कोई फ्रेगनेंस नहीं है, आप अकेले बैठे हो या किसी जगह भी जा रहे हो, कोई व्यक्ति आपके साथ नहीं के पास नहीं गुजर रहा कि उसने कोई परफ्यूम लगा रखा हो या डिओ लगा रखा हो, उसकी खुशबू आपके पास आ जाए। बिना इन सब बातों से अचानक जो है
खुशबू आने लग जाना, वो भी ऐसी खुशबू जो आपने कभी जो है देखी ही ना हो, कभी सुनी ही नहीं, यानी कभी उसको सूंघा ही ना हो, उसको महसूस ही ना किया हो। और संसारिक कार्य जो है वो आसानी से होने लग जाना, ऐसे लगना कि मेरे साथ कोई शक्ति है जो मेरे कार्य करवा रही है, कर रही है। मैं जो भी कार्य करता हूँ, अगर वो उचित हो, अनुचित नहीं, अगर उचित हो तो वो बड़े आसानी से अपने आप ही होना शुरू हो जाना। और समझ शक्ति इतनी ज़्यादा डेवलप हो जाती है कि उसके बारे में मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। आप जिन शब्दों में कुछ नहीं बता सकता, क्योंकि वो समझ क्या है, एक्सपीरियंस का वो है कि मैं जो पहले था वो तो मुझे मालूम है, आज मैं जो हूँ योगा की इतनी सारी क्लासेज या इतनी सारी प्रैक्टिस करने के बाद वो भी मुझे मालूम है। तो ये समझ शक्ति बढ़ जाना सबसे जो है विशेष बात है। तो मैंने बहुत सारी बातें आपसे साझा की हैं, और आप कोई और बात पूछना चाह रहे हैं, अगर आप योग निद्रा कर रहे हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और अगर आप डिटेल में बात करना चाह रहे हैं तो आप फ़ोन पे भी बात कर सकते हैं। अगर आप अपना फ़ोन नंबर डाल देंगे तो मैं ही आपको कॉल कर लूँगा। और मेरे चैनल का नाम है योगा माई लाइफ, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए। एक मैं उम्मीद आपने जो व्यूअर हैं और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, मेरे चैनल के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे एक उम्मीद मैं और रखता हूँ और रखता रहूँगा कि मैं कंसल्टेशन की कोई फ़ीस नहीं लेता। जो भी आप मुझे अगर फ़ोन नंबर मेरे कमेंट बॉक्स में डालेंगे तो मैं ही आपको फ़ोन करूँगा, मैं उसकी कोई फ़ीस चार्ज नहीं करूँगा। लेकिन बदले में मैं एक एक्सपेक्टेशन आपसे अवश्य रखूँगा कि आप मेरे जो वीडियोज़ हैं उनको अपने व्हाट्सएप ग्रुप, अपनी फेसबुक पे या और सोशल मीडिया में शेयर अवश्य कीजिए, दूसरों को बताइए, ताकि मेरा उत्साहवर्धन हो और मैं बहुत सारे लोगों तक साइंटिफिक ढंग से पहुंच सकूं। मेरे जितने भी वीडियोस हैं आप मेरे चैनल पे देखेंगे, सारे साइंस पे आधारित हैं, कोई भी मिथ पे आधारित नहीं है, कोई भी सुनी सुनाई बात पे आधारित नहीं है। मैंने पहले उसको करके देखा है, फिर आपको बताया है। तो प्लीज़ मेरे साथ जुड़े रहिए। कोई भी आपकी क्वेरी हो, किसी भी प्रकार की क्वेरी हो, मैं उसका समाधान करने के लिए आपके साथ हूँ, आपके साथ हूँ और बिल्कुल तैयार हूँ। आपका शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू वेरी मच।